खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर लाते हैं हम आपके पास। इसमें कुछ खट्टी हैं तो कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो कहते हैं इन्हें खबरें जरा हटके। तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। सैलून जाने का शौक बंदरों को भी हो गया है क्या? आप सोच रहे होंगे ये सवाल क्यों भला? तो जनाब माजरा ही कुछ ऐसा है। लगता है आजकल सजने संवरने का शौक बंदरों को भी हो गया है। तभी तो सिवनी में एक बंदर जा पहुंचा वीवीआईपी सैलून के अंदर। गजब का शौक चढ़ा है इस बंदर को जनाब। हजामत बनवाने और अपना चेहरा चमकाने सीधे सैलून में ही पहुंच गया। हो सकता है लॉकडाउन खत्म हुआ है, शादियों की छूट मिली है, कहीं इसकी भी शादी तो पक्की नहीं हो गई है, या फिर किसी बंदरिया पर इसका दिल आ गया हो और बंदरिया भाव ही नहीं दे रही हो, तो सोचा चलो पहले चेहरा चमकाएं फिर प्रस्ताव लेकर जाएं। कुछ भी हो सकता है, कलयुग है साहब, घोर कलयुग। आईने के सामने खुद को निहार रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सैलून में जाकर आम लोग करते हैं। हाँ, सामने वाले रैक पर लोग नहीं बैठते, ये बंदर ही बैठ सकता है। बंदर की हरकतें आपको अंदर तक गुदगुदा देंगी। देखिए, पहले इसने शेविंग क्रीम का पैकेट हाथों में लिया, लेकिन इसका करना क्या है शायद इसे यही नहीं समझ आ रहा था, तो मुंह में दबा लिया, ठीक उस कहावत की तरह जैसे बंदर के हाथ नारियल वाली है। फिर बालों को कलर करने वाला पैकेट उठाया और बाकायदा उसे खोला, लेकिन आगे क्या करें फिर वही समस्या। करीब घंटे भर सैलून में घुसकर बंदर अपनी मनमर्जियां करता रहा। इसके खौफ के सामने सबने सरेंडर कर दिया था। दुकान के स्टाफ, कस्टमर सभी बाहर जा चुके थे, लेकिन बंदर अपना शौक पूरा करने में जुटा था। फिर किसी ने आकर बंदर को तौलिया उड़ा दिया तो वो गुस्से में आ गया। इतनी उथल पुथल मचाने के बाद बंदर को लगता है बात समझ आ गई थी कि सैलून में सजना संवरना है तो फिर ऊपर सामानों के बीच में नहीं, आराम से चेयर पर बैठना होगा, तभी हजामत बनेगी। क्रीम पाउडर लगा तो चेहरे पर रोशनी बिखरेगी, लेकिन सैलून वाले ने साज श्रृंगार नहीं किया तो देखिए रूठ भी गया। तब तक सैलून के मालिक ने वन विभाग को खबर पहुंचा दी थी एक खास कस्टमर के दुकान में पहुंचने की। फिर क्या था, सैलून की बत्ती बुझाई गई, तब वन विभाग की टीम ने बंदर को सैलून से बाहर निकाला। कहते हैं ना कि शौक बड़ी चीज है जनाब, बंदर है तो क्या हुआ, सजने संवरने का शौक किसको नहीं है। इसलिए तो ये बंदर जा पहुंचा था सैलून के अंदर। सैलून में बंदर की मौजूदगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो भी देख रहा है वो दिल खोल कर हंस भी रहा है। अजहरुद्दीन खान, न्यूज़ 18, सिवनी। आगर मालवा में एक बंदर गहरे कुएं के अंदर जा गिरा था, तभी किसी की नजर कुएं के अंदर बेचैन हो रहे बंदर पर पड़ी। फिर गांव वालों ने 70 फीट गहरे कुएं में गिरे बंदर का रेस्क्यू शुरू किया। जो अपनी उछल कूद से जंगल का कोना कोना हिला देता हो, जिसकी धमा चौकड़ी से दूसरे जानवरों को भी पसीना छूट जाता हो। सोचिए 70 फीट गहरे कुएं में गिरने के बाद उसका क्या हाल हो रहा होगा। देखिए, दबा सहमा सा एक कोने में बैठा है। खुद से लाख जतन भी कर ले तब भी कुएं से बाहर निकलना नामुमकिन था, लेकिन गनीमत थी कि किसी गांव वाले की सुबह सुबह इस बंदर पर नजर पड़ गई। तो बंदर को कुएं से निकालने का अभियान शुरू हुआ। रस्सी मंगवाई गई, फिर रस्सी नीचे कुएं में लटकाई गई। बंदर को भी लगता है ये बात समझ आ गई थी कि उस तक मदद पहुंच गई है। रस्सी को पकड़कर उसने कुएं से ऊपर आना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे रस्सी से लटककर करतब दिखा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे कुएं से ऊपर आने लगा। रस्सी के सहारे आधा रास्ता तय करने के बाद उसके मन में न जाने क्या आया, बंदर ने रस्सी छोड़ कुएं में लगे लोहे के एंगल को पकड़ लिया।
रस्सी छोड़कर बंदर एंगल के सहारे ही अब ऊपर आने की कोशिश करने लगा। हालांकि लोगों ने फिर भी रस्सी कुएं में लटका रखी थी, लेकिन बंदर ने लगता है अपने ही बूते बाहर आने की ठान ली थी। एक एक एंगल पकड़कर वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अब बंदर कुएं के बिल्कुल मुहाने पर आ चुका था, लेकिन यहाँ आकर कुछ देर वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर अभी यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने छलांग लगा दी और अगले ही पल बंदर कुएं से बाहर निकलकर बंदर को मानो ऐसा एहसास हुआ कि उसे नई जिंदगी मिली है। इसलिए पहले पेट पूजा किया, हरी हरी पत्तियों का स्वाद लिया और फिर तो मारे खुशी के छलांग लगाता हुआ ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जा बैठा। इस तरह एक बंदर की जान बाल बाल बच गई। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगरमालवा। पुरानी कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन इंदौर के एक बंदर ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। न सिर्फ वो अदरक का स्वाद जानता है, बल्कि अदरक की बनी चाय का शौकीन भी है। और वो कहीं भी रहे, अगर उसे अदरक का स्वाद लग गया तो फिर भागा भागा चला आता है। ये अदरक है, पहचानते तो होंगे ही आप, लेकिन इसकी चर्चा क्यों? तो जनाब, ये अदरक खास नहीं है, खास तो है इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का ये बंदर। क्यों खास है ये देखेंगे तो और ज्यादा हैरान होंगे। आप बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं कि बंदरों को अदरक का स्वाद पता नहीं होता या पसंद नहीं होता, लेकिन ये बंदर तो अदरक के स्वाद का दीवाना है। ये बंदर अदरक वाली चाय पीना पसंद करता है। चिड़ियाघर की कैंटीन में जब जब अदरक वाली चाय बनती है, तब तब ये बंदर चाय पीने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर में जब भी कोई गेस्ट चाय पीने के लिए आता है तो ये बंदर चाय की टेबल पर पहले से ही मौजूद रहता है। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव बताते हैं कि अदरक वाली चाय का चस्का इस बंदर को कुछ इस तरह से लगा है, जब तक इसे अदरक की चाय नहीं मिलती तो ये बंदर चिड़ियाघर प्रबंधन की नाहक में दम कर देता है। जब भी गेस्ट आते तो गेस्ट आने से पहले वो खुद आके बैठ जाता है कि उसे मालूम है कि अब गेस्ट आए तो चाय भी आएगी। और चाय स्पेशली अगर बंदर को, जैसा कि कहावत है कि अदरक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो निश्चित रूप से उसको स्वाद बहुत पसंद है चाय का। और अदरक वाली अगर चाय होती है तो उसको पहले से खुशबू आ जाती और उसी खुशबू के कारण दौड़ा चला आता है वो। तो चाय का भी उतना ही शौकीन है वो, और बच्चों का मनोरंजन भी करता है, काफ़ी डोसाइल है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता और खुले में घूमता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हम लोगों ने इस तरह के एनक्लोजर में नहीं रखा है। तो एक बॉन्डिंग डेवलप हो गई। एक ह्यूमन और एनिमल का जो रिलेशंस किस तरह डेवलप किए जा सकते हैं और किस तरह होता है, उसका एक बेस्ट है। करीब 6 महीने का ये लंगूर बंदर इंदौर के पास से ही ग्रामीण इलाके से रेस्क्यू कर इंदौर के चिड़ियाघर लाया गया था। दरअसल इस बंदर की मां की करंट लगने से मौत हो गई थी और उस वक्त ये सिर्फ 2 दिन का ही था। करंट की चपेट में आने से ये बंदर भी घायल हो गया था। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने इस बंदर का उपचार किया और अब ये बंदर चिड़ियाघर में ही उछल कूद करता हुआ सबका दिल जीत लेता है। चिड़ियाघर प्रबंधन ने इस बंदर को टिया नाम दिया है। इंदौर के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत तिवारी बताते हैं कि जिस तरह से इंसानों में खाने पीने की चीजों को लेकर एक प्रवृत्ति रहती है, ठीक उसी तरह से जानवरों की भी प्रवृत्ति होती है। हालांकि जानवरों को स्वाद का ज्ञान नहीं होता, लेकिन इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ऐसे में जब जानवरों को सुगंध के मुताबिक खाने में कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो इसके आदी हो जाते हैं। यही बात इस बंदर में दिखाई देती है। इसे अदरक का सुगंध भा गया है। पशुओं में एक प्रवृत्ति होती है सूंघ कर खाने की, क्योंकि स्वाद होता नहीं पशुओं में, स्वाद का एहसास भी नहीं होता उनको। तो जितने भी खाने की चीज़ें हैं, आप जब भी किसी पशु के सामने रखें, आप जरूर देखें वो एक बार सूंघता है, वो सूंघने के बाद खाता है। अगर वो उसके लाइकिंग की हुई तो खाएगा, नहीं होगी तो नहीं खाएगा। इसी तरह से जैसे आपकी और हमारी लाइकिंग होती है अलग अलग चीज़ों की,
किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। ऐसे ही हर पशु को अपनी अपनी गंध के हिसाब से लाइकिंग हो जाती है। इस पर्टिकुलर बंदर को अदरक के प्रति अफेक्शन हो गया है, उसको गंध उसको भा गई है। अब आप उससे कितनी भी दूर से निकल जाइए अदरक लेकर, वो आपसे छीन लेगा, खा लेगा, पकड़ लेगा, रिक्वेस्ट करेगा, जो भी करेगा, लेकिन उसकी लाइकिंग अदरक के प्रति आ चुकी है। तो अब उसको अदरक की चाय चाहिए है। क्योंकि एक चीज़ और होती है, बचपन से शायद पिला रहे होंगे उसको, बचपन से पिला रहे होंगे तो उसका अफेक्शन बढ़ गया उसके लिए। तो सूंघने की शक्ति के कारण आप उसको वही गंध अच्छी लगती है, वो उसको ही खाता पीता रहेगा, उसको एक्सेप्ट करता रहेगा और उसी का उसका एक्सेप्ट बढ़ता रहेगा। आमतौर पर लोग इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन इंदौर के चिड़ियाघर में जिस तरह से ये बंदर अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेते हुए अदरक के स्वाद के मजे लेता नजर आता है, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि वाकई में बंदर ही जाने अदरक का स्वाद। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। गोबर के इस्तेमाल से महासमुंद के कुछ लोगों ने कमाल कर दिखाया। गोबर से ये लोग एक से एक बेहतरीन चीजें बना रहे हैं और खास बात ये कि इनके प्रोडक्ट्स अब आम लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर अमेज़न पर भी उपलब्ध होंगे। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, डिजाइनर सजावटी सामान, राखियां, माला, दिए, कीटनाशक, क्या क्या नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो भी सामान है वो सब यहाँ के गौशाले के गोबर से तैयार किए गए हैं। इन चीजों के अलावा यहाँ गोबर से ही अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी बनाया जाता है। मोबाइल पर लगाए जाने वाले गोबर से निर्मित स्टिकर भी मिल जाएंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले ऐसे अनेक उपयोगी सामान यहाँ बनाए जाते हैं जो प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अब अच्छी खबर यह है कि महासमुंद के गोबर से बने उत्पाद अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। जहां विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेज़न महासमुंद के वेदमाता गायत्री गौशाला में बनाए जाने वाले गोबर के 33 से ज्यादा उत्पादों को अपने पोर्टल पर जगह देगी। ये उम्मीद जताई जा सकती है कि यहाँ के उत्पाद को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ले जाते हैं वहाँ से। मार्केटिंग बनी हुई है हमारी। ऐसे मार्केटिंग में जो ये पहला ऐसा क्षेत्र है गोबर के क्षेत्र में जो इतनी सारी इनकम दे रही है। ये कानून से बात है कि मार्केटिंग वाले ध्यान उधर आकर्षित होने ही है, तो उनको यहाँ से संपर्क मिली हुई, हमसे फ़ोन द्वारा संपर्क किया गया। बालेसर की इस गौशाला की शुरुआत कैसे हुई, ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तब बूचड़खाना जा रही 102 गायों को बचाने के लिए एक छोटी सी जमीन के हिस्से से इस गौशाला की शुरुआत हुई थी और अब यहाँ 400 से ज्यादा गायें हैं और इस गौशाला में कई तरह के उत्पाद गोबर और गौमूत्र से बनाए जा रहे हैं। गौशाला में बनाए जाने वाले उत्पाद तो खास हैं ही, इससे भी आगे इस संस्था ने उन महिलाओं और बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार दिया है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आज ये लोग यहाँ काम कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं और अपना जीवन स्तर बेहतर कर पा रहे हैं। सर से मतलब पूरा सीखे हैं, जो भी मोल सिखाई से वो कर से सीख के मैं यहाँ यही काम करत हूँ। मोल एक दिन में 140 रुपया मिलते और मैं हफ्ता में पढ़ते 980 रुपया। ओकर से मोर घर के गुजारा अच्छा चला थे। मैं खुद अच्छा पहन ओढ़ भी सकता हूँ और अपन लाइफ के ज़िंदगी जी सकते हूँ। और पहले किसानी करते थे, बेरोजगार था, इसी घूम घूम के किसी के बड़ा आदमी है ना उसके यहाँ जाते थे काम करने के लिए। आर्थिक रूप से बहुत समस्या आती थी। जैसे अब क्या कुछ परेशानियाँ आती थी आप लोगों को? घर के चूल्हा जलाना, बच्चे को ये पढ़ाना लिखाना बहुत परेशानी थी। और अभी इन सब चीज़ों को आराम से कर पा रहे हैं? हाँ, अभी तो आराम से कर पा रहे हैं। अभी तो परेशानी दूर हो गई।
सही मायने में ये सच है कि छोटी सी जगह के बने उत्पाद विश्व की सबसे बड़ी शॉपिंग ऐप अमेज़न पर बिकने से इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो मिलेगी ही, इससे जुड़े लोगों को उनके काम के बदले बेहतर दाम भी। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, महासमुंद। शादियों में दिखावा इस कदर हावी हो गया है कि लोग कर्ज लेकर भी शादी में फिजूल खर्ची करते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं, बैंड बाजा बजवाते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन धार में एक ऐसी शादी हुई जिसमें महज 500 रुपए खर्च हुए और दूल्हा दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे। धार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है शिवांगी जोशी का उनके घर वालों ने 2 साल पहले ही भोपाल के मेजर अनिकेत चतुर्वेदी के साथ शादी तय किया था। अनिकेत सेना में मेजर है और मौजूदा वक्त में लद्दाख में तैनात है। कोरोना संक्रमण के चलते दोनों की शादी 2 साल से टल रही थी, लेकिन दोनों परिवार ने फिर सहमति से बिना बैंड बाजे और शोर शराबे के कोर्ट में शादी करने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने धार कोर्ट में सादगी भरी शादी कर ली। सिटी मजिस्ट्रेट और सेना के मेजर की सादगी भरी ये शादी समाज के लिए संदेश है। नवीन मेहर, न्यूज़ 18।